Good morning class. This is class for class 8th and today we are going to study computer. So open your book and let's start. Open page number 44 जिसमें आप लोग का चैप्टर 4 दिया हुआ है लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। ठीक है, HTML के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या क्या लिस्ट होते हैं, क्या क्या टेबल्स होते हैं, कैसे हम लिस्ट को फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट HTML इन योर प्रीवियस क्लास में आपने HTML के बारे में पढ़ा होगा। वी हैड यूज वेरियस HTML टैग्स टू क्रिएट अ वेब पेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, HTML टैग्स को यूज़ करके बहुत सारे वेब पेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ HTML लाइक क्रिएटिंग लिस्ट एंड टेबल। इस चैप्टर में हम लोग HTML के कुछ और फीचर्स जो कि क्या हैं, टेबल्स को क्रिएट करना या लिस्ट को क्रिएट करना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। लिस्ट क्या होता है, एक ही तरह के आइटम्स का अगर कलेक्शन दिया गया हो और उसका एक लिस्ट फॉर्मेशन किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट। दिस फीचर हेल्प अस टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ये जो फीचर है हमारी हेल्प करता है ताकि हम क्या कर सकें कि एक ही तरह के जो आइटम्स है उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, एक ही तरह के जो आइटम्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, जिनके जो आइटम्स हैं वो एक ही तरह के हैं, तो उनको हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सही ढंग से प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए ये फीचर क्या है, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, क्या क्या लिस्ट के नेम हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन HTML टू डिस्प्ले द आइटम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसी तरह की जो लिस्ट हैं वो हम क्या करते हैं, HTML में फॉर्म करते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ ऑल्सो कॉल द नंबर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर द OL टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। OL टैग का हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को फॉर्म करने में। ये हम याद रखेंगे कि जब भी हम HTML की हेल्प से कोई भी वेब पेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें टैग ज़रूर लगते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा जो टैग है वो क्या रहेगा, OL। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आइटम इन अ सिक्वेंशियल मैनर। इस टाइप के लिस्ट में क्या होता है, जो भी हमारे आइटम्स हैं वो एक सीक्वेंस में लिखे हुए रहते हैं, रखे हुए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप्स इन एन एलोग्रिथम एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल में दिया गया है, जैसे एलोग्रिथम का अगर स्टेप्स हमें लिखना हो तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प से हम लिख सकते हैं। द li टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, जो भी लिस्ट में हमारे आइटम्स है li टैग की हेल्प से हम उसे डिफाइन करते हैं। इट कैन बी यूज एज एन एम्प्टी टैग एज वेल एज द कंटेनर टैग। ये एम्प्टी टैग के हिसाब से मतलब एम्प्टी, उसमें और कोई आगे हमारा कंटेंट ना हो तो भी हम li का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई कंटेंट हो तो हमें li ज़रूर, मतलब किसी भी आइटम को हमें शो करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए कि हाँ जो भी हमने हमारा जो वेब पेज है बनाया है उसमें हमारा कौन सा लिस्ट है, कौन सा आइटम्स है, उसको हमें दिखाने के लिए li टैग का यूज़ करेंगे। द OL टैग हैव 2 एट्रीब्यूट्स, नेम, टाइप एंड स्टार्ट। ठीक है, OL टैग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें 2 एट्रीब्यूट्स रहते हैं। फर्स्ट है टाइप, सेकेंड है स्टार्ट। विच यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वे। इस तरह से हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे OL टाइप A विल स्टार्ट द लिस्ट फ्रॉम A। ठीक है, अगर A हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप के आगे तो हमारा A से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इसको देखने पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे A लिखा हुआ है टाइप के बाद, इसका मतलब यहाँ पे अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर्स के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल में ABCD एक्सेट्रा आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर की बात की जा रही है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबरिंग और अल्फ़ाबेटिकल स्कीम में क्या आ जाएंगे, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स के जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो, जैसे स्मॉल लेटर ABCD। यहाँ पे अगर I के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे अपर केस रोमन नंबर। अब रोमन नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, आप सबको पता होगा। रोमन नंबर एक होता है अपर केस मतलब कैपिटल लेटर रोमन नंबर, और एक होता है लोअर केस जो कि है क्या, हमारा स्मॉल लेटर रोमन नंबर। ठीक है, तो अगर हमारा I यहाँ पे कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब हम अपर केस रोमन नंबर के हेल्प से कर रहे हैं, मतलब
यहाँ पे रोमन नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। स्मॉल लेटर आई अगर है तो लोअर केस रोमन नंबर मतलब स्मॉल लेटर रोमन नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। और नंबर्स अगर लिखा हुआ है नंबर का 1 लिखा हुआ है तो वो हम नंबर्स को शो करेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OL हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट को शो करता है। उसके बाद हमारा एट्रीब्यूट टाइप लिखाएगा। टाइप के में हमें टाइप लिखना है, कौन सा टाइप है ये, अपर केस लेटर है मतलब कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, कैपिटल रोमन नंबर है या स्मॉल लेटर रोमन नंबर है या नंबर है, ठीक है। तो ये सारे हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। उसके बाद A है तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो A से स्टार्ट होगा। इसके बाद स्टार्ट 4। अब A में जो 4 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, D, A B C D, D जो है 4th नंबर पे आता है तो जो लिस्ट है वो D से स्टार्ट होगा। उसके बाद है नंबर 1, अगर 1 है स्टार्ट 25। अब 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट अगर यहाँ पे 25 मतलब कहाँ से हमारा जो लिस्ट स्टार्ट होगा 25 से, तो इसलिए हमारा जो लिस्ट है वो 25 नंबर की जो भी हमारा आइटम रहेगा वहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद है रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर में स्टार्ट सेकेंड नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भी लिस्ट है वो सेकेंड आइटम है रोमन नंबर के वहाँ से स्टार्ट होगा। और लास्ट में हमारा जो टाइप है वो है स्मॉल लेटर रोमन नंबर, इसमें दिया है 4th। इसका मतलब जो हमारा लिस्ट है वो हमारा 4th आइटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हम OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे यहाँ पे हमारा शो होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, जो कि किस में लिखेंगे, ओपन एंगुलर ब्रैकेट में। जो हमारा फर्स्ट HTML के आगे जो लगा हुआ है वो क्या है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, और HTML के जो बाद लगा है वो क्या है हमारा क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हेड, जो वो भी किस में रहेगा, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद टाइटल, ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर लिस्ट, उसके बाद फिर से हमें वैसे लिखना है, ठीक है। मतलब टाइटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइटल यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। ये जो हमारा स्लैश है वो किसके लिए होता है, ख़त्म करने के लिए। जहाँ पे जो चीज़ एंड होती है वो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी स्लैश का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन हेड यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे स्लैश लिखा है। टाइटल यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी हमारा स्लैश नहीं यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइटल एंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद बॉडी, अब उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बॉडी का B यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है, सॉरी बोल्ड का यहाँ पे B लिखा गया है। ये जो है बोल्ड में लिखा गया है। बोल्ड का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो टैग है हमारा HTML टैग वो क्या होता है, B। तो इसको हम लोगों ने ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद लिखेंगे समर फ्रूट। उसके बाद ये हमारा जो बोल्ड है वो बंद हो जाएगा, मतलब बोल्ड यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक हमारा क्या रहेगा, लिखा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमारा बोल्ड में लिखा रहेगा। उसके बाद फिर HR, फिर OL, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट अगर लिख दिए, अब यहाँ पे जिस हिसाब से जिसके बाद जो लिखा रहेगा वो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। LI हमने अभी पढ़ा था कि LI का यूज़ कब करते हैं, जब हम लिस्ट में जो आइटम्स है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो LI का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे एप्पल, फिर LI विथ ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से यूज़ करेंगे तो मैंगो, फिर LI बनाना और LI पाइनएप्पल, ठीक है। तो वो जिस हिसाब से हम लोगों ने लिखा रहेगा, पहले एप्पल तो एप्पल, फिर मैंगो तो मैंगो, बनाना तो बनाना एंड पाइनएप्पल टू पाइनएप्पल। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ है इसलिए 1 2 3 4 यहाँ पे ABCD भी लिखा जा सकता था। यहाँ पे रोमन नंबर 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता था, स्मॉल लेटर रोमन नंबर भी लिखा जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया तो ये ज़रूर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग ज़रूर की रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो हम स्लैश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लैश ओवर होता है, यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हमारी बॉडी ख़त्म होती है तो यहाँ पे भी स्लैश है। यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमारा HTML ख़त्म हो रहा तो यहाँ पे भी हमारा स्लैश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कैसे आप जो क्या कर सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प से, HTML टैग्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो।
अब है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेट लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। बुलेट आप सबको पता है, ये इसको डिस्क कहते हैं, सर्किल, स्क्वायर, ये सारे क्या कहे जाते हैं, बुलेट कहे जाते हैं। द ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट UL एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट टैग इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इस टैग का यूज़ करके हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे लिखा है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। देयर आर 3 बुलेट स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये तीन जो चीज़ें हैं, 3 बुलेट स्टाइल्स हैं, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। अब बुलेट लिस्ट भी कैसे हम फॉर्म करेंगे HTML की हेल्प से, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने OL टैग से हेल्प से यूज़ की, वैसे ही हम UL टैग्स के हेल्प से कैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को फॉर्म कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ हमारा क्या चेंज हो जाएगा, OL की जगह हमारा क्या आ जाएगा, UL। क्यों? क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज लिस्ट है। अनऑर्गेनाइज लिस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबरिंग था वहाँ पे अब बुलेट्स आ जाएंगे, चाहे अब वो डिस्क के बुलेट्स आएँ, चाहे सर्किल के बुलेट्स आएँ, चाहे वो स्क्वायर के बुलेट्स आएँ, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग किससे होगा, HTML से। HTML के आगे क्या लगेगा, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, और उसके बाद क्या लगेगा, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद हमारा हेड आएगा, जो हेडिंग है हमारी वो आएगी। हेडिंग स्टार्ट होगा तो कोई स्लैश का यूज़ नहीं किया जाएगा। टाइटल का स्टार्टिंग रहेगा तो कोई स्लैश का यूज़ नहीं किया जाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, यहाँ पे टाइटल ओवर हो रहा है तो हमारा स्लैश के साथ टाइटल लिखाएगा। यहाँ पे हेड हमारा ओवर हो रहा है तो स्लैश के साथ हेड हमारा लिखाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे बॉडी रहेगी, जो हमें यहाँ पे चाहिए, बॉडी लिखेंगे। फिर हमें विंटर क्लॉज जो है वो बोल्ड लेटर में चाहिए, तो क्या करेंगे, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट B, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट B के साथ हम विंटर क्लॉज लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा बोल्ड ओवर हो जा रहा है तो यहाँ पे हम स्लैश करके यहाँ पे ओवर कर देंगे। अगर यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं ये, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, बोल्ड लिखा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद HRUL लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद हम इस कंटेंट के आइटम्स को लिख रहे हैं तो LI का यूज़ यहाँ पे भी किया जाएगा, ठीक है। LI स्वेटर, LI वुलन कैप, LI ग्लव्स, LI जैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो ओवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम स्लैश का यूज़ करेंगे। उसके बाद UL, बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो ख़त्म हो रहा है तो इसलिए स्लैश बॉडी। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो वेब पेज है, पूरा का पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए HTML स्लैश के साथ लगा देंगे, ठीक है। एवरी लिस्ट हैज़ एन एबिलिटी टू प्लेस इनसाइड अनदर लिस्ट, ठीक है। हर लिस्ट में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग, जैसे कोई लिस्ट हम फॉर्मेशन करें उसमें भी अलग अलग लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंडर रख सकते हैं, या एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट को रख सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अंडर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर मान लो फ्रूट वेजिटेबल्स है, फ्रूट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट है, फ्रूट के अंदर मैंगो, ग्रेप्स आ जाएंगे, वेजिटेबल है, पोटैटो, अनियन आ जाएंगे। अब इसको किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे वैसे देखेंगे। HTML की स्टार्टिंग हो रही है तो हम ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट से HTML स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से उसको बंद कर देंगे। उसके बाद हेड है हमारा टाइटल, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, टाइटल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो टाइटल स्लैश के साथ लिखेंगे। हेड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हेड हमारा स्लैश के साथ होगा। यहाँ से हमारा कंटेंट की बॉडी स्टार्ट हो रही है तो ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट बॉडी, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल को हमें बोल्ड में लिखना है तो इसलिए B विथ क्या हो जाएगा, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना बोल्ड जो है वो बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो यहाँ हम B जो है वो स्लैश के साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद BR और उसके बाद लिखेंगे ऑर्गेनाइज टाइप। ऑर्गेनाइज टाइप क्या है हमारा, स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्गेनाइज टाइप लिखेंगे स्क्वायर तो हमारा स्क्वायर जो है ऐसे बन के आ जाएगा। उसके बाद है LI, क्यों लिखा गया है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा एक कंटेंट का एक आइटम है, ठीक है, एक लिस्ट का एक आइटम है, इसलिए हम LI का फॉर्मेशन किए यहाँ पे फ्रूट। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो मैंगो और ग्रेप्स है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज लिस्ट है, ठीक है, इसलिए फ्रूट्स के बाद तुरंत हम UL का यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे तो मैंगो और ग्रेप्स क्या है, ये भी लिस्ट के नाम है, ये भी लिस्ट आइटम्स ऑफ लिस्ट है, इसलिए LI का यूज़ करेंगे मैंगो। उसके बाद फिर LI का यूज़ करेंगे फिर ग्रेप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अनऑर्गेनाइज जो लिस्ट है वो बंद कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर क्या ओपन करना है, ऑर्गेनाइज लिस्ट।
उसके बाद फिर हमें क्या करना है, वेजिटेबल लिस्ट लिखेंगे। अनऑर्गेनाइज लिस्ट का फिर से यहाँ स्टार्ट होगा, पोटैटो और ओनियन का यहाँ पे LI के साथ हम लिख लेंगे। यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज लिस्ट ओवर हो जाएगा। इसके बाद पूरा हमारा ये जो ऑर्गेनाइज लिस्ट है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज लिस्ट ऑर्गेनाइज लिस्ट को भी हम ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो पूरा कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो बॉडी को भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा वेब पेज भी कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए HTML को भी यहाँ पे हम लोग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहीं तक आज का जो चैप्टर है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को डेफिनेशन लिस्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। फिर टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सबको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।